आत्म नमस्ते। स्वागत आप सबों का। हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्रा सिंह। स्वागत है आप सबों का रुद्रा एनर्जी हीलिंग एंड योगा होलिस्टिक सेंटर। दर्शक मित्रों, यह वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता देना चाहेंगे कि वीडियो स्किप मत कीजिएगा। शायद यह जानकारी आपके और आपके परिवार और आपके सगे संबंधियों का मदद करे। इसी के निमित्त हम ये वीडियो बना रहे हैं। छोटी सी जानकारी देने का प्रयास है। आज एक सज्जन व्यक्ति से हमारी बात हो रही थी। उनके आसपास या उनके दृष्टि में या अन्य कई जगह ये पाया जा रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति अचानक किसी न किसी वजह से वो चले जा रहे हैं। वजह हार्ट अटैक, हृदय की समस्या। दूसरे पड़ाव में एक और मूल समस्या देखी जा रही है, वो है स्ट्रेस, तनाव और डिप्रेशन, एंजाइटी इत्यादि। इसका मूल वजह क्या है? हालांकि बीमारी का जो मूल वजह है हमारे शरीर में बीमारी होने का, इसके निमित्त हमने कई बार वीडियोस बना करके डाले हैं और हमने यह भी आपको बताया है कि 99.99% डिजीज डिसऑर्डर पेन इन द बॉडी इन ड्यू टू पुअर ब्लड सर्कुलेशन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन लेवल। चूँकि यह शोध हो चुका है और ऑक्सीजन साइंटिस्ट को इसके ऊपर नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, तो ये तो प्रमाणित बात है। और दूसरे मायने में अगर देखी जाए तो आप स्वयं अपने श्वास को चेक कीजिए। क्या जो ब्रीदिंग आपकी होनी चाहिए, क्या ऐसा ब्रीदिंग आप कर पा रहे हैं? यदि नहीं तो परेशानी है। अहम बात अब शुरू होता है कि दर्शक मित्रों, हमारा शरीर, हमारा बॉडी ऑटो ट्रीटमेंट सिस्टम हमारे बॉडी में होता है। कह सकते हैं कि स्वयं को रिपेयर करने की क्षमता, स्वयं को ठीक करने की क्षमता, वो ताकत हमारे शरीर में पहले से मौजूद है। और हमारे शरीर का जो सबसे मूल सुरक्षा कवच है वो है हमारा इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता। और हमारी सबसे छोटी इकाई कोशिका, सेल, वो भी स्वयं को रिपेयर कर सकता है। स्वयं का डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करके स्वयं को ट्रीटमेंट कर सकता है और करता ही है। जब शरीर स्वयं को ठीक करने की क्षमता शरीर के पास है, तो फिर हमारे शरीर में बीमारी आई कहां से? चुनौतीपूर्ण सवाल है। दूसरा, यदि हम स्वस्थ हैं तो फिर यह हार्ट अटैक कहां से आ गया? इसका मूल वजह है कि हमारा दैनिक दिनचर्या और जीवन जीने की शैली कहीं ना कहीं से, कोई न कोई वजह से हम भागते चले जा रहे हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी चाहतों को पूर्ण करने के लिए, अपने ख्वाहिशों को पूर्ण करने के लिए। लेकिन जब स्वयं की बारी आती है तो हम स्वयं पर ध्यान नहीं देते। हाँ, स्वयं पर ध्यान हम देते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं। रूट कॉज के ऊपर हम काम नहीं करते। दोस्तों, शोध में पाया गया है कि हमारे शरीर के पास जो हमारे शरीर की जो एनर्जी है, जिसको सेल वोल्टेज कही जाती है, ठीक है, सेल वोल्टेज, जब सेल वोल्टेज एवरेज से ज्यादा होगा आपके बॉडी में, तब जाकर के आपका बॉडी स्वयं को रिपेयर कर पाएगा। और जब उससे ज्यादा एनर्जी आपकी बॉडी में होती है, तो आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो भी लाइफ में चाहते हैं, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके बॉडी के एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, सेल वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है
कि आपका बॉडी का ऊर्जा का स्तर क्या है। और आज का जो औसतन ऊर्जा का स्तर है वो एवरेज से भी डाउन है, इतना डाउन कि इससे हल्का सा भी एनर्जी अगर डाउन हो गया तो हम बीमार पड़ जाते हैं। और अपने आप को हम लोग देख सकते हैं कि हम कितनी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। अगर इतनी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे शरीर की एनर्जी काफी लो है। जब इस स्तर का लो है तो फिर कैसे हमारी बॉडी स्वयं को ट्रीटमेंट करेगी, या फिर कैसे हम अपने डिजायर ड्रीम गोल को अचीव कर पाएंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, यह बातें भी हम सूक्ष्म रूप से कहना चाहेंगे कि अगर हम कुछ नहीं भी करते हैं फिर भी हमारे शरीर की एनर्जी डाउन जा रही है। अगर नकारात्मक विचार भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, फिर भी हमारी एनर्जी डाउन जा रही है। यदि हमारा आहार सिस्टम, भोजन का सिस्टम अगर यौगिक नहीं है फिर भी हमारी एनर्जी डाउन जा रही है। स्ट्रेस में है, फोबिया में है, एंजाइटी के शिकार हैं, अवसादग्रस्त है इत्यादि वगैरह, फिर भी आपकी एनर्जी डाउन जा रही है। हाँ, हमारे शरीर को ऊर्जा कहां से मिलती है, वो कौन सी फोर्स है, तो वो है मैग्नेटिज्म फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। मदर अर्थ यानी कि जो हमारी धरती मां है वो हम तक ऊर्जा पहुंचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम अपने लापरवाही की वजह से उस ऊर्जा को गेन नहीं कर पा रहे। कारण बहुत सारे हैं, सारी बातें तो एक ही वीडियो में बता पाना असंभव है। तो शरीर की एनर्जी बढ़ नहीं रही, एनर्जी डाउन जा रही है। हमारा जो दिनचर्या है, यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि तो हम पालन कर नहीं रहे हैं, यौगिक जीवन शैली जी नहीं रहे हैं, तो कैसे होगा। खान पान का सिस्टम आपके बॉडी में, आपके रक्त वाहिका में, रक्त नली में आपके ब्लड को क्लॉटिंग करते चला जाता है, कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, ये कहीं ना कहीं आपके ब्लड वेसल्स में जमा होने लगता है। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप के वजह से कहीं ना कहीं आपके ब्रेन तक, आपके पूरे समस्त बॉडी तक रक्त समय पर नहीं पहुंच पाता। इसके वजह से कभी ब्रेन हेमरेज तो कभी हार्ट अटैक इत्यादि वगैरह समस्या आ रही है। बचा कैसे जाए, एकमात्र साधन है बचने का यौगिक जीवन शैली। जी हां दोस्तों, यौगिक जीवन शैली जीना पड़ेगा। आसन, प्राणायाम, यम नियम को फॉलो करना होगा। अगर यम नियम को पूर्ण रूप से फॉलो नहीं भी कर पाए, फिर भी अगर एक डेली का रूटीन बनाते हैं, अगर यौगिक जीवन शैली जीने का प्रयास करते हैं, प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, तो ऐसे सारे खतरनाक सारे सिस्टमों से, ये प्रॉब्लम से, ये समस्याओं से अपने आप को सुरक्षित तो रख सकते हैं। अपितु हम जो भी चाहते हैं अपने जीवन में, जैसा भी हम अपनी जिंदगी को चाहते हैं, हम वैसा जी सकते हैं। दर्शक मित्रों, शांति सेवा संस्कृति जागरूकता मिशन के अंतर्गत मई माह से लखनऊ में ऑफलाइन और ऑनलाइन बच्चों एवं किशोरों का एक अलग योगा अभ्यास का शिविर आयोजित की जाएगी। महिलाओं के समस्याओं के लिए अलग शिविर आयोजित की जाएगी। वृद्धों के लिए अलग शिविर आयोजित की जाएगी। और जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, किनको प्रॉब्लम है, समस्या के आधार पर उनके लिए अलग यौगिक चार्ट बना करके उन्हें योगा अभ्यास कराया जाएगा। तो जो सदस्य ऑफलाइन अटेंड करेंगे लखनऊ में, वो तो कर ही पाएंगे शिविर में, और जो लोग दूर दराज बैठे हुए हैं और करना चाहते हैं,
तो इस समर कैंप में जरूर शामिल हों। आप लोगों के लिए ऑनलाइन सुविधा भी दी जाएगी ताकि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें और खुश रह सकें। इसी जानकारी के साथ हम अब विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय।